अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको मदीना के एक मशहूर टर्की म्यूज़ियम के बारे में बताऊंगी, जिसे टर्की हुकूमत ने बनाया और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की नायाब चीज़ें मौजूद हैं। और ये मस्जिद नबवी के गेट नंबर 9 से इसका रास्ता निकलता है। और ये मदीना पाक की खूबसूरत गलियाँ हैं, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे होंगे। और इस रास्ते में 2 मसाजिद आती हैं। गेट नंबर 9 से, मस्जिद नबवी के गेट नंबर 9 से इसका रास्ता निकलता है। और ये 2 मसाजिद हैं इसके रास्ते में। एक है मस्जिद गुमामा, जो कि टर्की हुकूमत से मंसूब है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये टर्की हुकूमत ने बनाई है। और एक मस्जिद अबू बकर सदीक है, जो कि इसी रास्ते में है। मैं आपको दिखाती हूँ। एक मस्जिद गुमामा है और दूसरी मस्जिद हज़रत अबू बकर सदीक है। और ये सारा रास्ता बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और इस रास्ते में देखें आप, हर जगह आपको जो है ना, ये सऊदीया में, मक्का और मदीना में जो है ना, हर जगह बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो नज़र आएंगी, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो है वो अपना सारा पैसा इन बिल्डिंग्स पे इन्वेस्ट करती है। और यही वजह है कि मतलब इतनी करोड़ों की आवाम जो है वो कैसे उसको मैनेज करते हैं, किस तरह जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं। और ये देखें, ये मस्जिद गुमामा है, जो कि टर्की हुकूमत ने बनाई हुई है। और पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से अब इसको खोल दिया गया है। ये ज़ोहर की नमाज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये हर नमाज के टाइम पे जो है वो खुलती है। और ये देखें, ये यहाँ पे औरतों के लिए अलग रूम है और मर्दों के लिए जो है वो अलग है। ये मर्दों का है और इसके साथ ही जो है वो औरतों की नमाज का जो है वो रास्ता बना हुआ है। और ये देखें इसके साथ ही, और ये सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मस्जिद है। और ये जो है वो अंडरपास बना हुआ है। ये सामने गवर्नर हाउस है। गवर्नर हाउस के साथ ही जो है ये अंडरपास बना हुआ है। और अंडरपास के यहाँ से रास्ता है टर्की म्यूज़ियम की तरफ जाने का। और यहाँ से जो है ये अंडरपास को हम क्रॉस करेंगे और इसके बाद सामने जो है वो बिल्कुल टर्की म्यूज़ियम आता है इस रास्ते से निकल कर। यहाँ पे जो है वो लिफ्ट भी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स भी हैं, दोनों रास्ते हैं नीचे जाने के लिए। और नीचे जो है ये देखें, ये शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो है वो शॉप्स बनी हुई हैं, ताकि ज़ायरीन जो यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। ये रास्ते में जो है ना, मतलब यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, ये पूरा बहुत अच्छा है। बहुत जो है वो रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं। और इसके बाद जो है वो हम जाएंगे, यहाँ पे एक और स्टेयर्स आती हैं। स्टेयर्स को जो है वहाँ से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर डायरेक्ट जो है वो टर्की म्यूज़ियम की तरफ ये रास्ता जाता है। ये देखें, इन स्टेयर्स पे जाएंगे और यहाँ से जो है वो डायरेक्ट हम देखेंगे वो सामने टर्की म्यूज़ियम जो है वो आ गया। और ये देखें, ये इतना खूबसूरत रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे जाते हुए जो है ये सारा उन्होंने अपना लिखा हुआ है, अपना सारी यहाँ पे सऊदीया की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये इसकी जो वाल्स हैं साइडों पे, क्योंकि इसके पीछे गवर्नर हाउस है, तो ये सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पे नज़र आती है। और देखें, वो सामने आ गया टर्की म्यूज़ियम। और ये देखें, ये इसकी एंट्रेंस है टर्की म्यूज़ियम की। और सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल सामने उन्होंने टर्की म्यूज़ियम का जो नक्शा बना हुआ है, ये सारा जो है वो दिखाया हुआ है। और इसके बाद ये देखें, ये वो संदूक है, वो तिजोरी है जो पुराने ज़माने में बादशाह जो है वो इसको इस्तेमाल करते थे अपने जो है वो कीमती ज़ेवरात, पैसे रखने के लिए। और ये वो बर्तन हैं जो कि उस ज़माने में मस्जिद नबवी में पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये देखें, ये उस ज़माने में आटा पीसने वाली चक्की है। और ये चक्की का जो मतलब क्या उसको कहते हैं, चक्की पीसने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, डंडा जिसको कहते हैं, ये वो है। और यहाँ पे देखें, ये जो है वो मदीना का पुराना नक्शा है। और ये देखें, ये इसका लेआउट है कि पहले मदीना मुनव्वरा जो है वो इसको किस तरह बनाया गया और टर्की म्यूज़ियम जो है उसको कैसे बनाया गया यहाँ पे। और ये वो नायाब बर्तन हैं जो कि उस ज़माने में मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होते थे पानी डालने के लिए। और ये देखें, ये वो पत्थर है और इसमें जो नक्श है ये सहाबा किराम के हाथों का लिखा हुआ जो है वो दुरूद शरीफ है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए 8 हिजरी में लिखा गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी असली हालत में जो है ये मौजूद है। और ये देखें, ये वो बर्तन हैं, ये पत्थर हैं। और ये देखें, ये आटा पीसने वाली चक्की है।
और फिर ये देखें ये पुराने ज़माने में जो है ये मदीना के वो मशहूर पत्थर हैं जो कि मदीना मुनव्वरा में है। इसका आप से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये कीमती और नायाब पत्थर हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी इसकी रखी हुई है। और ये देखें ये जो आप सल्लम ने कुछ मायदे करवाए थे, ये औस और खज़रज में जो मायदा हुआ था, जिसे जो है वो हम मिसाके मदीना भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है ये देखें आप सल्लम ने किस तरह जो है वो जो मदीना के लोग थे, यसरब के लोग थे, उनको मुसलमान किया। और ये देखें उस दौर की कुछ नायाब चीज़ें हैं। ये जो है वो जैसे यहाँ पे ये वो ढाल है जो कि जंग में इस्तेमाल होती थी अपने आप को बचाने के लिए। ये पानी वाला जार है और ये साथ भी पानी वाला जार है। और ये देखें ये उस दौर की हंडिया है, सहाबा किराम के दौर की, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। ये एक कीमती पत्थर है। और ये जो है वो मुक़द्दस चक्की है जो कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से मंसूब है। और इसके साथ जो है वो देखें ये वो कीमती और नायाब पत्थर हैं जिनसे जो है वो हम ये रिंग में डालने के लिए जो स्टोन जो नग यूज़ करते हैं, ये वो हैं। इन पत्थरों से जो है वो नग ये निकलते हैं। फिर किस तरह जो है इनको तराशा जाता है और किस तरह जो है इनको ज्वेलरी में हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट जो है वो इन पत्थरों को इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें ये वो नायाब पत्थर हैं जिन पे जो है कुरान पाक की आयात भी लिखी हुई हैं इनमें से। और ये देखें ये वो नायाब पत्थर हैं जो कि बर्तन हैं जो कि मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होते थे। ये जो है वो सारे चिराग दान हैं जिनमें जो है वो चिराग लगाए जाते थे। और ये इसके विंडो मिरर से हम देख सकते हैं, इसकी विंडो से ये पीछे जो है वो रेलवे स्टेशन था जो कि उस ज़माने के बादशाह ने जो है वो बंद करवा दिया था क्योंकि इसका इतना शोर था। मस्जिद नबवी जो है वो इसके पास ही, तो इसलिए जो है ना वो शोर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्योंकि मस्जिद नबवी के ये एहतराम के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए जो है ये रेलवे स्टेशन जो है बंद करवा दिया। ये रेलवे स्टेशन के जो डब्बे हैं ये आज भी वहाँ उसी हालत में पड़े हुए हैं। तो इसके साथ जो है और ये वो लकड़ी है जो मदीना शरीफ में पैदा होती है। और इसके साथ देखें ये वो जड़ी बूटियां हैं, हर्बल्स हैं जो कि मदीना मुनव्वरा में पैदा होती हैं, लेकिन इसका आप सल्लम के दौर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये नायाब और कीमती जो है जड़ी बूटियां हैं जो कि डिफरेंट अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनको यहाँ पे जो है वो रखा गया है। और इसके साथ ही जो है अब हम देख लेते हैं ये कुछ जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी है, पिक्चर्स हैं कि मदीना मुनव्वरा जो है वो पहले दौर में किस तरह का था। इसकी जो है ना ये पिक्चर्स ली हुई हैं। और आप सल्लम के दौर में जब मदीना फ़तह किया गया तो जो है इसका नक्शा भी यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखाऊँगी, ये है। इसमें सारी मदीना और मदीना की सारी जो पुरानी क्या उसका स्केच है, ठीक है, वो है कि किस तरह जो है फिर मस्जिद नबवी को आगे वसी किया गया। मक्का और मदीना के जो है ना ये डिफरेंट इसका यहाँ पे नक्शे भी हैं और फ़ोटोग्राफीज़ भी हैं कि पहले जो है वो मस्जिद हराम जो है वो किस तरह की थी और मस्जिद नबवी किस तरह की थी। तो ये सारे उसके जो है ना वो नक्शात हैं जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये वो कुरान मजीद है जो कि 18वीं हिजरी में लिखा गया। आप सल्लम के वसाल के 8 साल बाद ये कुरान पाक लिखा गया और ये हाथ से लिखा गया कुरान पाक है। और इसके साथ जो है ये देख लें ये मस्जिद नबवी का बताया हुआ है। ये देखें ये मस्जिद आप सल्लम की मस्जिद नबवी जो है उसके किस तरह स्टेजेस बने बताए हुए हैं कि पहले जो है वो किस तरह का इसका कलर था। और ये देखें ये दौरे उस्मानी में मस्जिद नबवी को मुअत्तर करने के लिए जो है ये बर्तन इस्तेमाल होते थे। इसमें इत्र डाला जाता था और जो है ना पूरी मस्जिद नबवी को खुशबू से मुअत्तर जो है वो किया जाता था। और इसके साथ ही जो ये देखें ये उस दौर में टाइम देखने के लिए जो है वो टाइम कैलकुलेशन के लिए जो है वो क्लॉक यूज़ करते थे। ये भी दौरे उस्मानी का है। और ये कैलेंडर जो है वो किस तरह वहाँ उस यूज़ होते थे उस दौर में। और ये देखें ये पुराना एक जार बना हुआ है। और ये सारे दौरे उस्मानी की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रखी हुई हैं और ये बहुत नायाब चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं ये वो नायाब और कीमती और मुक़द्दस पत्थर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हुई है। ये उस दौर के पत्थर हैं जब कुरान पाक नाज़िल होता था तो सहाबा किराम जो है वो इन पत्थरों पे कुरान पाक लिखते थे अपने हाथों से क्योंकि उस दौर में कागज़ नहीं थे। तो ये वो मुबारक पत्थर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हुई है, आप सल्लम को देखा हुआ है और आज हम इनको देख रहे हैं। और ये भी जो है वो 18 हिजरी का लिखा हुआ कुरान मजीद है। और ये सारे जो है वो उस दौर में इत्र डालने के लिए इस्तेमाल होते थे मस्जिद नबवी में। और ये वो खूबसूरत और मुक़द्दस कुरान पाक है जिसको सोने के पानी से जो है वो मुज़य्यन किया गया और अपने हाथ से लिखा हुआ जो है ये भी हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक है।
और ये देखें ये सारे वो पत्थर हैं जिन पे कुरान पाक की आयात हैं, ऊपर सबके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हुई है और ये सहाबा किराम ने अपनी खूबसूरत राइटिंग में और अपने हाथों से जो है इसको लिखा हुआ है। और ये देखें ये कुछ लेआउट हैं दोबारा से मस्जिद नबवी के। और देखें ये वाला कुरान पाक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये जो है वो 1031 हिजरी में लिखा गया और इस कुरान पाक को जो है वो सोने के पानी से मुज़य्यन किया गया है। और ये देखें ये फिर वही पत्थर हैं जिन पे कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं और ये सहाबा किराम ने उस दौर में अपने हाथों से इन पत्थरों पे लिखा हुआ है कुरान पाक की आयात को। और इसके साथ जो है अब हम देख लेते हैं ये सारे वो नायाब पत्थर हैं और ये मैं आपको इस रूम का जो है वो पूरा दिखाती हूँ व्यू कि इसमें डिफरेंट कुरान पाक रखे हुए हैं जो कि बहुत नायाब हैं। और ये दौरे उस्मानी में जो है मस्जिद नबवी में जो बर्तन जो इतरदानियाँ इस्तेमाल होती थी ये वो हैं और ये वो वाला कुरान पाक है जो कि हज़रत उस्मान गनी ने अपने हाथ से लिखा था, उसकी कॉपी है। और ये वही वाले पत्थर हैं जो मैंने आपको बताया इसकी हिस्ट्री कि इन पे कुरान पाक की आयात हैं। और ये देखें म्यूज़ियम के बाहर का व्यू कितना खूबसूरत जो है व्यू है इसका। और ये जो गन्स हैं ये जो असला है ये इसका आप सलम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दरअसल आले सऊद जो है उन्होंने ये असला इस्तेमाल किया था, ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो गन्स थी ये यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखें ये सारा जो है आले सऊद का असला है जो कि वो इस्तेमाल करते थे उस दौर में। और इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं और ये देखें ये मस्जिद नबवी का मदीना मुनव्वरा का जो है वो पुराना नक्शा है। और इसके बाद जो है और ये मस्जिद नबवी के खूबसूरत दरवाज़े हैं। मस्जिद नबवी के बहुत सारे दरवाज़े हैं जिन सब की यही शेप है। और इसके बाद जो है ये 1031 हिजरी में मस्जिद अरीश जो कि बदर के मुकाम पे है, ये उसकी तख्ती है जो कि 1031 में मस्जिद से उतार के यहाँ पे लगा दी गई थी। और इसके बाद जो है ये दौरे उस्मानी में जब जंगें होती थीं तो ये जो है ये तलवारें वहाँ पे इस्तेमाल होती थीं और ये जंग में ढाल के लिए अपने आप को बचाने के लिए ये वो ढाल थी। और ये जो है ये वो मशकीज़ा है जो कि दौरे उस्मानी और मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होता था पानी के लिए। और इसके साथ जो है हम देख लेते हैं ये देखें ये बाहर का व्यू है तुर्की म्यूज़ियम के बाहर का व्यू है और ये मस्जिद नबवी का दरवाज़ा है। और इसके बाद और ये देखें अब इसके बाद जो है ये हिस्ट्री लिखी हुई है, ऑटमन इरा की हिस्ट्री लिखी हुई है दौरे उस्मानी की। और जो है ये ऑटमन एम्पायर जो है वो उसकी हिस्ट्री है, ये डिफरेंट हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ है जितने भी दौरे उस्मानी था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उमैया दौर था, ये सारा जो है ना उनकी ये हिस्ट्री लिखी हुई है, साथ साथ उनकी फ़ोटोग्राफी पिक्चर्स हैं। और ये जो है कीमती और नायाब पत्थर है जिस पे जो है वो सहाबा किराम के दौर की पुरानी आयात लिखी हुई हैं। और ये उस दौर की जो है वो चिराग दानियाँ जिनमें जो है वो चिराग लोग जो है वो लगा के मस्जिद नबवी में रखते थे। और इसके साथ जो है ये हम देख लेते हैं ये कीमती और नायाब पत्थर हैं और ये वो मुक़द्दस और नायाब सिक्के हैं जो कि आप सल्लम के दौर में चांदी के दिरहम और सोने के दिनार इस्तेमाल होते थे। और इसके साथ ही जो है ये हम देख लेते हैं ये भी पानी वाला जार है और ये छोटी सी सुरमेदानी है और ये दिया सिलाइयाँ हैं जो कि सहाबा किराम के दौर में सुरमा लगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी आंखें माशाल्लाह कितनी बड़ी होंगी जिस तरह की ये दिया सिलाइयाँ हैं बड़ी बड़ी। और ये कुछ कीमती पत्थर हैं और ये जो है ये वही गन है आले सऊद की जो है वो उनका असला है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। ये कुछ हिस्ट्री है उसकी फ़ोटोग्राफ़ी है। और इसके साथ जो है वो हम देख लेते हैं ये देखें हर ग्रुप के साथ एक गाइड पर्सन आता है जो आपको जो है ना साथ साथ गाइड कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है हर चीज़ के बारे में। और इसके साथ अब हम देख लेते हैं ये वही जो है वो मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी जो है वो पुरानी किस तरह की थी, ये मस्जिद गुमामा। और ये जो है वो बाबुल इस्लाम, ठीक है, ये फिर अगेन मस्जिद नबवी है। और ये जो है मतलब अबू बकर सिद्दीक़ है और ये आप सल्लम का रोज़ा मुबारक है। और ये जो है इसके बाहर का व्यू है अगेन। अब इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं ये भी कुछ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल रहमान फ़ैसल अल सऊद की हिस्ट्री है, ठीक है, जितने भी ये सऊदी बादशाह थे ये उनकी हिस्ट्री है। फिर ये मदीना मुनव्वरा का जो है वो नक्शा है वो दिखाया गया है। ये यहाँ पे बादशाहों की भी हिस्ट्री जो है ना वो सारी लिखी हुई है कि किस दौर में किस बादशाह ने जो है वो कितने साल हुकूमत की है, कितने साल वो रहे हैं।
और उसके बाद जो है अब हम इसके ये देखें, ये भी असला है, इसका कोई इसकी हिस्ट्री नहीं, बस यही है कि पुराने दौर में जंगों में जो इस असला इस्तेमाल होता था ये वो है। अब इसके साथ जो है वो हम देख लेते हैं, ये भी कोई हिस्ट्री लिखी हुई है, फ़ोटोग्राफ़ी है, ठीक है, उसकी कुछ हिस्ट्री है जो कि मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, जो कि और ये मस्जिद नबवी में लगाया जाता था। और जो है ये पुराने सिक्के हैं और ये यहाँ पे सबसे पुराना जो है वो 10 रियाल का नोट है। ये टेलीफ़ोन है उस दौर का, जो कि उस दौर में बादशाहों के पास होता था। ये 5 रियाल का नोट है और ये देखें कितनी नायाब चीज़ें हैं ये चीज़ें। और ये देखें, ये भी जो है ना वो इत्र लगाने के लिए जो है ना वो मस्जिद नबवी को खुशबू से रास्ता करने के लिए इसमें जो है वो खुशबू और इत्र डाला जाता था। और ये उस दौर के कुछ कढ़ाई के डिज़ाइन हैं जो कि उस दौर में इस्तेमाल होते थे पुराने दौर के, ये भी वहाँ पे रखे हुए हैं। और ये देखिए कितने खूबसूरत डिज़ाइन है, यहाँ पे डिफरेंट जो है ना एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है। और अब यहाँ से हम देख लेते हैं जी पुराना मक्का और मदीना, ये उसकी एक फ़ोटोग्राफ़ी है। और ये उस दौर के कुछ पुराने बर्तन हैं जो कि बादशाह इस्तेमाल किया करते थे। बहुत नायाब और कीमती जो है ये बर्तन हैं। ये देखें, ये बादशाहों के जो है एलीट क्लास के जो बर्तन थे वो हैं। और ये देखें, ये मस्जिद नबवी के कुछ यहाँ पे जो है ना वो चिरागदान हैं, कुछ लालटेनें हैं। और ये देखें, ये पुरानी टोटियाँ हैं जो कि मस्जिद नबवी की हैं और ये इसके दरवाज़े का क्लिप है, ठीक है। और ये भी लालटेन है जो कि मस्जिद नबवी में ये सारे बर्तन इस्तेमाल होते थे। और ये देखें, ये मस्जिद नबवी की दीवारों की टाइलों के डिज़ाइन हैं उस दौर के, जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके साथ जो है वो ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर जो है वो वही है इत्रदान है जिसमें वो इत्र डाल के जो है मस्जिद नबवी को जो है वो रोशन किया जाता था। और ये मदीना और मक्का है, सॉरी ये मक्का है। और इसके साथ जो है वो हम देख लेते हैं जी, ये कुछ बादशाह जितने भी सऊदी बादशाह जो है वो गुज़रे हैं, ये उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं यहाँ पे। और इसके साथ ये देखें, और ये उस दौर की शहज़ादियों के लिबास हैं कि उस दौर में शहज़ादियाँ जो हैं वो अपनी शादी के लिए किस तरह के लिबास पहनती थी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें, मतलब शादी के पहले दिन का लिबास, शादी के दूसरे दिन का लिबास, जैसे हमारे यहाँ पे होता है मेहंदी फ़ा। और ये देखें, ये खूबसूरत सोने के जो है वो तारों से मुज़य्यन किया गया है इस लिबास को। ब्राइडल ड्रेस होता है जो कि वो अपने पहले दिन शादी के पहले दिन पहनती है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा होता है जी, मतलब ये शादी के दूसरे दिन पहनती है। और यहाँ पे मतलब डिफरेंट शहज़ादियों के जो है ये कितने खूबसूरत उस दौर की शहज़ादियों के लिबास हैं जो कि वो इस्तेमाल करती थी। अब यहाँ पे जो है वो हम देख लेते हैं, इसके बाद ये फिर अगेन बाहर का रास्ता है दोबारा से, कि ये पुराना जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी है मक्का और मदीना किस तरह का था। अब ये जो है यहाँ पे हमने सारा इसका देख लिया व्यू, और इसको बाहर की तरफ हम आ रहे हैं जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था। ये देखें, ये रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये देखें, ये वही उस दौर में आटे की चक्की है। और इसके बाद जो है ये देख लें, ये पुराना जो है वो संदूक है जो कि बादशाह इस्तेमाल करते थे। ये जो है इसका टर्की म्यूज़ियम का लेआउट है, किस तरह जो है वो इसको बनाया गया। और इसके बाद जो है ये देखें, वही चक्की है आटा पीसने वाली। अब और इसमें क्या है जी, ये वही संदूक है। और ये कुछ पत्थर हैं, कीमती पत्थर हैं। और ये जो है टर्की म्यूज़ियम का नक्शा है जो कि मैं आपको ज़रा क्लियर दिखाती हूँ किस तरह इसको बनाया गया। देखें, इसके पीछे रेलवे स्टेशन था जिसको उस दौर के बादशाह ने बंद करवा दिया क्योंकि उसकी वजह से बहुत शोर आता था मस्जिद नबवी में, जो कि उसके एहतराम के ख़िलाफ़ था, तो इसलिए जो है उन्होंने इसको बंद करवा दिया।